तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का है 10 फरवरी के दिन एग्जाम। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, समझ लीजिए उनके लिए एक तरह का ब्रह्मास्त्र है, सुनहरा मौका है। 70 नंबर का पेपर है और मिनिमम मान के चलिए आपका कोई सा भी जिला हो, इसमें 50 नंबर का अवश्य आएगा। एक बार क्वेश्चन पेपर को देखो आप, आपको खुद ही समझ में आएगा कि नहीं यार इसमें से आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें रहेगी। 70 नंबर का पेपर है, कोशिश रहेगी मेरी कि आपको 50 नंबर आराम से दिलवा दूँ। ठीक है, नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएंगे ना, सब कुछ मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष दूरी के बराबर होती है। एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर होती है किसके बराबर होती है? 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है, कि 365 मीटर, कि 1.5 × 10⁻11 मीटर, कि 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये आपका द ऑप्शन राइट रहेगा। एकांक सदिश का परिमाण होता है। एकांक सदिश का परिमाण होता है तो 1 होता है। एक पिंड जो है उसका नियत, एक पिंड का नियत बल लगा, एक पिंड पर नियत बल लगा है तो एक समान होगा। क्या होगा? उसका त्वरण जो होगा ना वो एक समान होगा। एक अश्व शक्ति जो होती है वो बराबर होती है, एक अश्व शक्ति जो होती है 746 वाट के बराबर होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का विमी सूत्र बताइए। गुरुत्वीय नियतांक गुरुत्वीय नियतांक है, इसका विमी सूत्र क्या है हमारा? तो यहाँ पर विमी सूत्र आपका रह जाएगा दा। हो गया। चलिए इसके बाद में श्यानता गुणांक का मात्रक है। श्यानता गुणांक का मात्रक है तो ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, घबराइए मत बिल्कुल। मैं आपको कहता हूँ ना, आज के बाद वीडियो देखना ही मत यदि पेपर में नहीं आता तो। पर लेकिन मैं जितनी चीज़ें बताऊँ ना उनको आपको ज़रूर फोकस करना पड़ेगा। पता चलेगी यार नहीं यार, मैं कह दूँ कि नहीं 50 क्वेश्चन करने फिर करोगे, नहीं हमको तो 20 ही क्वेश्चन चाहिए। पीडीएफ में मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, आपके पास समय कम है, 50 रुपये मात्र चार्ज रखा है। कोई 50 रुपये कोई ज़्यादा भारी बात नहीं कहती आपके लिए, आपका रिजल्ट अच्छा बन जाएगा इसलिए चार्ज ले रहे हैं। तो कोशिश यही है मेरी कि आपको 100% वही चीज़ें दे दूँ कि जो आपके एग्जाम में 100% फंस रही है। आपको एक ही चीज़ बोलनी है, मॉडल पेपर लेना है और मॉडल पेपर के नोट्स चाहिए। पीडीएफ लो तुरंत, आप तो 50 रुपये सेंड करो QR कोड पे ना, खत्म करो फाइल। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अब QR कोड कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, तुरंत आपको QR कोड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 10 की घात पहला जो है ना, इसमें तो आपका डी ऑप्शन राइट है। दूसरे के अंतर्गत आपका 1 है, तीसरे में आपका बी ऑप्शन है, चौथा जो है 746 वाट्स आ जाएगा, पाँचवें का आपका मिलान करना है डी से, और छठा जो है इसका क्या जाएगा वही से। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं रिक्त स्थानों को। 1 nm बराबरी पे होता है तो ये 10 की घात जो रहेगी -9 मीटर। ठीक है, चलिए वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण। क्या जाता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, दो सदिश परस्पर लंबवत हो, दो सदिश क्या हो? परस्पर लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल डेश होता है तो द्विविमी होता है। कैसा होता है? द्विविमी। कार्य एक राशि है, तो कार्य एक आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि है। कोणीय संवेग का सूत्र, कोणीय संवेग का जो सूत्र है, जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग। कोणीय वेग। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ये इंग्लिश मीडियम का मैंने पहले से भर कर रख लिया था ताकि आपको दिक्कत ना आए। ले लेना स्क्रीनशॉट बढ़िया से। मैंने फिर कहूँगा कि अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, नोट से ले लो, सीधी सी बात है, उसमें से पढ़ो। बाकी ये भी मिल जाएंगे, उसमें प्रॉपर ढंग से मैंने क्वेश्चन दिए हैं। अरे यार कुछ नहीं पढ़ाना तो आराम से 50 से 60 नंबर आ जाए। चलिए यहाँ पर आपको देख लीजिए, सही जोड़ी है। ये पहले का आपको मिलान करना, तो ये आपका पहला हो गया है। आवर्तकाल का हो जाएगा सेकेंड। स्थितिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएगा आपका तीसरा जो है, इसके अंदर आ जाएगा आपका mgh। घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा का चौथे का आपका मिलान करना है। चौथा जो है इसका 1/2। और पांचवा जाएगा मंदन का मात्रक, तो मंदन का मात्रा जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर। और छठा जो आ जाएगा आपका यहाँ पर, हो गया। यही नंबरिंग नीचे कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। 5, 4, 2, 1, 6 और 3, हो गया। चलिए इसके बाद में आ जाएगा एक वाक्य में उत्तर। दो परस्पर लंबवत सदिशों का गुणनफल कितना होता है? दो परस्पर लंबवत सदिशों का गुणनफल होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन को कहते हैं आवेग। संवेग में परिवर्तन को कहते हैं आवेग। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? ठीक है, 0 होता है, हो गया। चौथा जो है वो क्या है? किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के साथ कैसे बदलती है? ठीक है, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा परम ताप के कैसे होती है? अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं एक शॉर्टकट में लिख देता हूँ, गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है किसके? परम ताप के। ठीक है भैया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवर्तकाल सेकेंडी दोलन का आवर्तकाल एवं प्रभावकारी लंबाई कितनी होती है? तो आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। और तो ये आवर्तकाल तो कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। और उसकी प्रभावकारी लंबाई जो होगी ना वो हो जाएगी लगभग 100 सेंटीमीटर, हो जाएगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका एक वाक्य में उत्तर। बाकी चीज़ें वहाँ से ट्रांसलेट कर लेनी, बड़े थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर जगह ही नहीं है यार ताने पर। ठीक है, ये कर लोगे आप इतना। सत्य असत्य की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बल एक अदिश राशि है, ये असत्य बल जो है ना सदिश राशि है। श्यान बल की दिशा द्रव प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा आपका सत्य रहने वाला है ये। चौथा जो है रहेगा वो आपका असत्य रहेगा। पांचवा जो रहेगा वो सत्य रहने वाला है, हो गया इतना। चलिए यहाँ पर अपन ट्रू फॉल्स की बात करें तो पहला आपका फॉल्स है, दूसरा आपका ट्रू हो जाएगा, तीसरा आपका ट्रू, चौथा आपका फॉल्स हो जाएगा और पांचवा जो आएगा वो ट्रू हो जाएगा, हो गया। विमी विश्लेषण के उपयोग बताइए। कार्य व प्रकृति विकृति का विमी सूत्र एवं मात्रक लिखिए। वृत्ति गति में एक चक्कर पूर्ण होने पर उत्पन्न विस्थापन कितना होगा? शून्य सदिश किसे कहते हैं? ठीक है, शून्य सदिश किसे कहते हैं? एकांक सदिश किसे कहते हैं? वृत्ति गति के लिए आवर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। एक समान तथा परिवर्तित त्वरण किसे कहते हैं? आपेक्षित वेग किसे कहते हैं? जड़त्व से आप क्या समझते हैं? संवेग की परिभाषा लिखिए। क्रिकेट के एक खिलाड़ी को कैच लेते समय अपने हाथों की ओर पीछे क्यों खींचते हैं? यहाँ पर देखिए शक्ति की परिभाषा एवं मात्रक। वृत्ति गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्ति गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है। ठीक है, हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में जी और जी में कोई 2 अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका पलायन वेग और क्वेश्चन नंबर ये 20 हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको ध्यान दीजिएगा फिजिक्स के लिए एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दिया। समझ लीजिए कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आराम से इससे 50 नंबर 40 नंबर 50 नंबर कवर करोगे। ठीक है, और हाँ मैं लोग कह रहा हूँ अभी भी मौका है, नोट से ले लो, उसी में से पढ़ो। मात्र 50 रुपये चार्ज रखा, मात्र ओनली 50 रुपये चार्ज रखा मैंने फिजिक्स के लिए, और पूरा क्वेश्चन पेपर वहीं से बैठेगा, आप कोई से भी जिले से देख लो भैया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।